प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। सबका सपना घर हो अपना। इस वीडियो पर वृष लग्न यानी वृषभ लग्न के जातकों को ये बताएंगे कि उनकी जन्म कुंडली में घर का योग है कि नहीं होगा, उनका अपना खुद का घर, खुद का बंगला कब होगा, वृष लग्न के जातकों के पास गाड़ी कब आएगी, वृष लग्न के जातकों के पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस कब होगा। जीवन में अगर किसी ने कुछ मांग लिया 10, 25, 50 हजार रुपया, तो ऐसी कब स्थिति आएगी कि हमको सोचना ना पड़े कि मैं इसको पैसे दूं कि नहीं दूं। आपका घर कब होगा, आपके पास गाड़ी कब आएगी, आपका बंगला कब बनेगा, आपका बैंक बैलेंस कब होगा, वृष लग्न के जातकों में ऐसा योग कब आएगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। पर हम जिन ग्रह स्थितियों की चर्चा करूंगा उसमें एक बात ये आवश्यक है कि कोई भी ग्रह 0 डिग्री के आसपास और 28-29 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के आसपास नहीं होना चाहिए। मतलब ग्रह मृत अवस्था में या कि अति वृद्ध अवस्था में नहीं होना चाहिए। अगर ग्रह के पास वाला बल है तो मैं जिन स्थितियों का उल्लेख कर रहा हूं, अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपके पास घर भी होगा, गाड़ी भी होगी और आपका बैंक बैलेंस भी होगा। विषय क्रम में आगे बढ़ें, पर उससे पहले आपसे आग्रह कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। वृषभ लग्न 2 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली है। इस लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र स्वयं कंफर्ट, सुख सुविधाओं के मालिक हैं। शुक्र के बिना जीवन में सुख की कल्पना ही नहीं की जा सकती। चाहे ग्रह कितने बढ़िया सुंदर योग हो, कोई भी लग्न की कुंडली हो, वृषभ लग्न की नहीं, किसी भी लग्न की कुंडली हो, लेकिन अगर जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है तो सुख की कल्पना तो नहीं की जा सकती। चाहे आपके पास कितनी दौलत हो, कितना भी सब कुछ समृद्धि हो, लेकिन आपके जीवन में सुख नहीं होगा। सुख शुक्र ही देते हैं। तो ये सुखी वृषभ लग्न की कुंडली है, इसके स्वामी लग्न शुक्र होते हैं। और वृषभ लग्न में घर और गाड़ी देने का जो डिपार्टमेंट है वो सूर्य के पास है। वृषभ लग्न में घर, गाड़ी, बंगला देने का जो डिपार्टमेंट है वो सूर्य के पास है। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी है। तो जन्म कुंडली में सूर्य जाकर के अगर चतुर्थ भाव में ही बैठ गए, 5 नंबर जहां लिखा है वहां सिंह राशि पे ही अगर सूर्य बैठे हुए हैं, या कि फिर जन्म कुंडली के 12वें भाव पर जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहां पर जो है उच्च के हो जाएंगे। अगर यहां पर अगर सूर्य बैठे हुए हैं और साथ में शुक्र या तो लग्न में बैठे हैं वृष राशि पर, तो मालव्य नामक पंचमहापुरुष योग बन जाएगा। और या तो फिर शुक्र जन्म कुंडली के 11वें भाव पर जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पर अगर शुक्र बैठ जाते हैं, तो जब भी शुक्र की और सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी तब आपके पास बहुत ढेर सारा दौलत आएगा। इस समय आपका कारोबार, आपका कैरियर इस वक्त इतना उन्मुख रहेगा कि आपको सर्वत्र सफलता ही सफलता मिलेगी और चारों तरफ से धन की बरसात होगी। और जब धन की बरसात होगी तो आपके पास इतना धन आएगा तो उस वक्त जो है फिर आपके पास स्वयं का अपना बंगला भी होगा और स्वयं की गाड़ी भी होगी और आपके पास बैंक बैलेंस भी होगी। और इस वक्त हो सकता है कि आपको सरकार से बहुत ढेर सारा कोई लाभ भी मिले, कोई आपके सामने ऐसा अवसर आए जिसको भुना करके आप धन धान्य से मालामाल हो जाए। अब अगले सूत्र की चर्चा करें। पिता और पुत्र जो एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, अगर वो केंद्र भाव में, केंद्र त्रिकोण में कहीं भी अगर सूर्य और शनि की युति हो जाए, सूर्य और शनि जन्म कुंडली के केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में, एकादश भाव में कहीं भी या कि दूसरे भाव में, धन भाव में कहीं भी बैठ जाए, तो जब सूर्य की और शनि की दशा अंतर्दशा आएगी, इस समय भी आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा आएगा। इस समय भी आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इस समय भी आप धन दौलत से आपको शनि और सूर्य अपनी दशा अंतर्दशा में मालामाल कर देंगे। या तो फिर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का राशि परिवर्तन हो जाए, सूर्य शनि की राशि में आ जाए और शनि सूर्य की राशि में आ जाए,
जहां पर जन्म कुंडली के चौथे भाव पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर शनि विराजमान हो जाए। और जन्म कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में जहां पर 10 नंबर लिखा है, या कि दशम भाव जहां पर 11 नंबर लिखा है, यहाँ पर सूर्य बैठ जाए। और चौथे भाव पर सिंह राशि पर अगर शनि बैठ जाते हैं, शनि और सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाता है, तब भी शनि और सूर्य की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी, उस समय भी और ढेर सारा रुपया आएगा। और जब ढेर सारा रुपया पैसा आएगा तो फिर निश्चित रूप से आपके पास अपना खुद का घर भी होगा और अपनी खुद की गाड़ी भी होगी और आपका बैंक बैलेंस भी मजबूत होगा। सब लग्न के कुंडली के अगले सूत्र की चर्चा करूं। जन्म कुंडली के भाग्येश होते हैं शनि और धन भाव के स्वामी है बुध। तो जन्म कुंडली में बुध या शनि का राशि परिवर्तन हो जाए, शनि की राशि में बुध आ जाए या बुध की राशि में शनि आ जाए, जैसा कि इस जन्म कुंडली में आप देख रहे हैं, जहां दूसरे भाव पर जहां पर 3 नंबर लिखा है वहां पर शनि बैठ जाए। और इस भाग्य भाव पर जहां की 10 का अंक लिखा हुआ है, यहाँ पर बुध बैठ जाए। और बुध की राशि जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहां पर शनि बैठ जाए। तो जब भी बुध और शनि की दशा अंतर्दशा आएगी, इस समय भी आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा आएगा। इस अंतराल भी आप धन धान्य से परिपूर्ण होंगे और आपके पास जो है बढ़िया खूबसूरत बंगला होगा, आपकी खुद की गाड़ी होगी और आपका बैंक बैलेंस होगा। या तो बुध और शनि की कहीं भी केंद्र या त्रिकोण भाव में या एकादश भाव में कहीं भी युति हो जाए, तब भी सुंदर योग आएगा। तब भी इस योग में भी जो है शनि और बुध की अंतर्दशा में आपको मालामाल कर देंगे, आपके पास सब कुछ होगा। जातक अगर कुंडली में ऐसे योग बनते हैं तो खर्च से लेकर के अर्श तक की यात्रा तय करेगा, यानी शून्य से शिखर तक की सफलता अर्जित करेगा। अगले सूत्र की चर्चा करें तो लग्नेश शुक्र और कर्मेश भाग्येश शनि, केंद्र के किन्हीं भी भाव पर शुक्र और शनि की युति हो जाए, या तो शुक्र और शनि का राशि परिवर्तन हो जाए, शनि के घर में शुक्र और शुक्र के घर में शनि आ जाए, जैसा कि आप इस जन्म कुंडली में देख रहे हैं। तो अगर ऐसा योग भी आ जाए, बन जाए कि केंद्र के किसी भी भाव पर शुक्र या शनि की युति हो जाए या शुक्र या शनि का राशि परिवर्तन हो जाए, तो जब भी शुक्र और शनि की दशा अंतर्दशा आएगी, वृषभ लग्न के जातक धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। उनके पास जो है दौलत भी होगी, शोहरत भी होगी, धन संपदा सब कुछ होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। बुध जन्म कुंडली के किसी भी भाव पर शुक्र और बुध की युति हो जाए, शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। तो जन्म कुंडली के केंद्र भाव, त्रिकोण भाव या धन भाव, एकादश भाव में कहीं भी शुक्र और बुध की युति हो जाती है, लक्ष्मी नारायण योग बनता है। तो ऐसे जातक का ये कालखंड भी जो है अत्यंत सुखद होगा। इस कालखंड में भी धन धान्य की बरसात होगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। आपके पास ढेर सारी दौलत शोहरत होगी, आपका खुद का गाड़ी होगा, खुद का बंगला होगा। और शनि दशम भाव में हो तो ऐसी दशा अंतर्दशा आपको अपार सफलता दिलाएगी और आपका स्किल, आपका हुनर और आपका फील्ड जो है कामयाबी के शिखर बुलंदियों को स्पर्श करेगा। और इस समय आप खूब बेशुमार दौलत शोहरत कमाएंगे। और जब आपके पास बेशुमार दौलत शोहरत होगी तो आपके पास खुद की गाड़ी भी होगी, खुद का बंगला भी होगा, खुद का बैंक बैलेंस भी होगा। अब फिर आपको छोटी मोटी चीजों के लिए कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले और अंतिम सूत्र की चर्चा करूं तो धनेश बुध द्वितीय भाव जहां पर 3 नंबर लिखा है वहां पर बैठ जाए, या कि जहां पर जो है पंचम भाव पर जहां 6 नंबर लिखा है जो बुध की उच्च राशि है, कुंडली में बुध यहां बैठ जाता है। और शुक्र लग्न में या कि एकादश भाव में बैठ जाता है, तो ऐसे जातक का ये कालखंड भी जो है अत्यंत सुखद होगा। इस कालखंड में भी धन धान्य की बरसात होगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। आपके पास ढेर सारी दौलत शोहरत होगी, आपका खुद का गाड़ी होगा, खुद का बंगला होगा और सुंदर होगा। इसी तरह से मैं मीन लग्न तक की चर्चा करूंगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।